पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। ड्राइंग बनाने के लिए तो स्वराज को झुकना ही पड़ेगा। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, गुड मॉर्निंग। तो आज आपके लिए मैं एक बेहतरीन ड्राइंग लेके आया हूँ जिसमें मैं पुष्पा और पुष्पा 2 की एक कॉमिक्स ड्राइंग को ड्रॉ करने वाला हूँ। तो आप लोगों को ये ड्राइंग अच्छी लगी और इसमें एक एक चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। तो आइए इस ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं गाइस। आज मैं पुष्पा की आंखों को ड्रॉ करने के लिए घरेलू नुस्खा आजमा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने पुष्पा की आंखों को अपनी आंखों से मैच किया। उसके बाद मैंने अपनी आंखों को शीशे के सामने रखा जिससे कि मेरी आंखें मैच हो पाई। उसके बाद मैंने उसकी आंखों को देखा और उसके अंदर की एंटीना को ड्रॉ करने लगा। मैंने देखा कि उसकी एंटीना बहुत ही बड़ी होने लगी है। तो उसके बाद मैंने उसको हल्का हल्का किया। फिर क्या था, जैसे ही मैंने इसके नाक के छोटे बड़े स्पिल को ड्रॉ किया तो पुष्पा भी अकेले सॉन्ग में डूब गया। और मैंने देखा कि इसके नाक के नीचे एक मैंने चिप सेंसर स्पिल की मैं जल्दी से लगा दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने इसके आईब्रो से वैसी माल निकाले कि पुष्पा हंसने लगा। और पुष्पा को देख देख के उसकी दाढ़ भी फुल नहीं समा रही थी। और मैंने देखा कि पुष्पा ज़्यादा ही रोमांटिक किस्म का होने लग गया था। उसने क्या किया कि उसने पुष्पा झुकेगा नहीं साले का नारा लगा दिया और जिससे कि उसकी दाढ़ों का शेप अलग ही टाइप का बिगड़ने लग गया। और मैंने देखा कि उसकी जो नाक की कनपट्टी के नीचे जो वो था होल था वो थोड़ा बड़ा हो गया। और मैंने देखा कि उसके बालों में जो कलम थी वो थोड़ी हल्की हल्की। और जैसे ही मैंने उसको डार्क करना शुरू किया तो पुष्पा चमकने लग गया। और उसके बाद कहने लगा पुष्पा झुकेगा ही झुकेगा, पुष्पा झुकेगा ही झुकेगा, पुष्पा झुकेगा नहीं तो क्या करेगा। तो फिर हुआ यूं कि पुष्पा की आंखें प्यार के नगमे गा रही थी। जैसे ही मैंने देखा कि दूसरी आंख को ड्रॉ करना पड़ेगा तो श्रीवल्ली की याद में फिर यो रोने लग गया। फिर क्या था कि पुष्पा जैसे ही पुष्पा की नीचे की आंखों की रोशनी कम होने लगी तो पुष्पा को फिर मैंने एक इंजेक्शन दे दिया जिससे कि उसकी आंखों की डेप्थ बढ़ सके। और फिर क्या था, माथे की एंटीना को काला किया और उसको काला करते ही पुष्पा फिर प्यार के नगमे गा रहा था। और मैंने देखा कि पुष्पा बहुत ही काला होने लग गया तो मैंने उसको हल्का हल्का जहाँ जहाँ वाइट वाला पोर्शन था उसको लाइट किया और जहाँ जहाँ डेप्थ वाला पोर्शन था उसको मैंने हल्का डेप्थ ही रखने दिया। और जिससे कि पुष्पा जो श्रीवल्ली की याद थी उसमें तड़प रहा था जिससे कि वो दोबारा प्यार के नगमे गा सके। और मैंने उसके माथे को ऐसे लपेटा कि वह फील्ड बन गया। और क्या था कि उसमें हम क्रिकेट भी खेल सकते हैं। जैसे ही मैंने उसके बालों को ड्रॉ किया वो पुदीने की तरफ पता नहीं यहाँ से वहाँ दिख रहे थे। मैंने क्या किया, फिर मैं क्या करता, मैंने भी पुदीने की तरह उसकी बालों को ऐसे नोचा कि वो अलग ही दिख रहे थे। और अब पुष्पा की बारी आई शादी करने की तो उसने ऊपर ऐपण देने लग गया। पुष्पा अपने माथे में ऐपण देने लग गया। तो फिर क्या हुआ कि आधी रात में पुष्पा की माथे की आंखों की चमक ऐसे बढ़ी जिससे कि चंद्रमा और सूरज भी तिलमिलाने लगे। और फिर क्या था कि चंद्रमा और सूरज की इस अपरंपार गहराई को देखकर पुष्पा मनी मन नगमे के गीत गा रहा था। और श्रीवल्ली की याद में फिर वो रोने लगा, तड़पा। फिर उसने आंखों से काले काले छाले निकल गई। फिर क्या था, पुष्पा को मैंने हल्का हल्का बेसब्री से इंतज़ार करवाया और पुष्पा को मनाने लग गया। तो जैसे जैसे मैंने देखा कि पुष्पा का एक गाल फूल ही नहीं समा रहा तो फिर क्या था, थोड़ी देर रुका मैं। पुष्पा आधा कंप्लीट है साला, तो पुष्पा को नई वीडियो बनाना ही पड़ेगा साला। तो आप लोग वही वाली ड्राइंग कैसे लगी कमेंट मुझे जरूर बताएगा दोस्तों। तो आप लोग चैनल पे नहीं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा तो जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए जिससे कि मैं आपकी ड्राइंग बनाते रहूँ गाइस। तो आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। तो पुष्पराज को झुकाऊंगा ही झुकाऊंगा साला।